दोस्तों नमस्कार। बाबा साहब की आज जयंती है। आप देख रहे हैं, सुबह से दिखाई रहा हूं मैं आपको। बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और जो बहुत ही हैंडसम डैशिंग मैन है आपके सामने, वो रामदयाल जी हैं और संसद भवन के ठीक सामने बैठे हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या निकल के आता है और आज कैसा इनका प्रोग्राम है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम रहा कैसा रहा, क्या आपने इससे पाया? धन्यवाद। मैं रामदयाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रम विकास संघ। आज का जो प्रोग्राम था और पिछले साल से मैंने कंपेयर किया तो पिछले साल लोग एक जत्थे की तरह निकलते थे तो इससे भीड़ ज़्यादा लगती थी। इस बार निकलने वालों की संख्या तो हमें ज़्यादा लगी, लेकिन लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके निकलते गए, इसलिए भीड़ सामान्य से लगी। लेकिन टोटल आने वालों की संख्या पिछले साल से कम नहीं थी, हमने देखा। आप भी क्या ऐसी समाज से हैं या जैसे मैं भी हूँ ऐसी समाज से नहीं हूँ लेकिन बाबा साहब से प्यार करता हूँ इसलिए आया हूँ, तो आप कैसे मतलब? मैं बाबा साहब से प्यार करता हूँ और मैं ऐसी समाज से भी हूँ और बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही हमने पढ़ाई की। नहीं तो एक टाइम ये था कि 75 रुपए के लिए हमारा नाम कट गया था और वो यूनिवर्सिटी में और मैं अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में पढ़ता था और उस समय टीचर ट्रेनिंग पहले की थी तो उसमें पैसे के अभाव में, लेकिन बाद में बाबा साहब की देन है कि छात्रवृत्ति मिली और पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैं राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 पोस्ट में रिटायर हुआ हूँ, IAS कैडर में असिस्टेंट डायरेक्टर। और मेरे दोनों बच्चों की शादी हुई तो शादी में 30-35 लाख लगा, तो तब मुझे याद हुआ कि बाबा साहब की देन है कि आज हम इतने अच्छे कपड़े और सब कुछ पहने हुए हैं। कपड़े की छोड़िए, देखिए मेरी उम्र है, बाबा साहब की देन है कि पहले हमने पढ़ाई की और पढ़ाई में अगर बाबा साहब की देन नहीं होती तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाते। बाबा साहब का संविधान की देन है, जब हम पढ़े तो साधन हुए, साधन के बाद बच्चों को पढ़ाया और बच्चे दोनों हमारे इंजीनियर हैं। तो एक बात है, देखिए मेरी उम्र है आपसे कम है और आपकी उम्र मुझसे करीब 10-15 साल ज्यादा, लेकिन देखिए आप मुझसे ज्यादा यंग दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब देश बदल चुका है या अभी शोषण है? शोषण अगर हम सिटी में देखें तो हमें कम दिखाई पड़ता है, लेकिन ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो आज भी वैसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी बारात निकल पाना मुश्किल होता है, लोगों को चारपाई बैठने के लिए मुश्किल होता है। वह शहर के एरिया में थोड़ा कम हुआ है पहले से ज्यादा। ये कौन करते हैं? तथाकथित सवर्ण करते हैं या ओबीसी जातियों में जो अब नव सामंत हो गए? कथित सवर्ण तो करते ही हैं और थोड़ा बहुत ओबीसी की जातियां हैं। जैसे काशीराम साहब ने एक इसका सिद्धांत बताया था, उन्होंने एक पानी के गिलास में मिट्टी डाली और मिट्टी डालने के बाद में देखा ऊपर का पानी गंदा था, कुछ देर बाद धीरे धीरे मिट्टी बैठ गई। अब बैठ गई तो उन्होंने ये सिखाया कि जो गंदगी थी पहले ऊपर थी अब नीचे आ गई है। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो सवर्ण समाज के लोग करते थे और वो उनसे थोड़ा छुआ-छन कर नीचे आया है, गंदगी तो हालांकि ऊपर भी है, तो अब ओबीसी वाले भी करते हैं और हालांकि उनको भी बाबा साहब के संविधान के कारण ही सारी सुविधाएं मिली हैं और एक टाइम जरूर से आएगा कि वो भी बाबा साहब की इन चीज़ों को याद करेंगे। हमने बाबा साहब ने कितने कष्ट सह करके और हम लोगों को कितना कष्ट था और हम लोग कैसे थे, उस पर एक हमने छोटी सी कविता बनाई है, तो मैं ये सुनाना चाहता हूँ। दुर्लभ था भोजन बस जिन्हें राहों पर चलना वर्जित था, पग में न थी पनही जिनके पैरों में जूते भी नहीं होते थे, पढ़ना लिखना भी वर्जित था, असहाय निर्धन था जीवन, आवाज भी करना वर्जित था, सूखा रूखा वे खाते थे, अच्छा भोजन भी वर्जित था। बाबा साहब की कर्म कमाई से अब समय निराला आया है, दीनहीन था जीवन जिनका उसने सब कुछ पाया है। चप्पल भी न थी जिनको वे वायुयान से चलते हैं, पढ़ना जिनका वर्जित था वे कॉलेज में अब पढ़ते हैं। नववस्त्र वर्जित था, कपड़े नहीं पहनते, नववस्त्र वर्जित था जिनको वो टाई कोट पहनते हैं, शीतोष्ण भयंकर सहते थे, मतलब गर्मी और जाड़ा दोनों सहते थे, शीतोष्ण भयंकर सहते थे, वो एसी में अब रहते हैं, दुख दरिद्र झेला करते थे, वे खुशहाली में रहते हैं। बाबा साहब की कर्म कमाई को याद हमें अब करना है, तन मन धन का एक दिवस बाबा को अर्पित करना है।
दुख तर्पण हो, सभी का दुख समाप्त हो, दुख तर्पण हो जन जन का। अब सबको हर्षित करना है 14। जय भीम। ये बताइए कि जो मैंने सुना कि मायावती जी ने कहा कि अब दलित जातियों का शोषण जो है, अटैक जो है, अत्याचार, वो सवर्ण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कमजोर हो गए हैं, और जो ओबीसी जातियां हैं वो कर रही हैं। दूसरी बात, मैं बिहार से हूँ, वहाँ डेटा आया है कि लगभग 80-85% अटैक जो है दलितों पर ओबीसी जातियां कर रही हैं, उसमें खास करके यादव सबसे ज्यादा है। तो अब इसको आप कह रहे हैं कम थोड़ा बहुत का, लेकिन यहाँ तो 80-85% चला गया है। ठीक है, ये बहन जी की विचारधारा है। बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं। मैं बिहार की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ ऑफिशियल सरकारी डाटा आया है। हाँ, बिहार की भी बात है और मैं यूपी की बात कहना चाहता हूँ। आज के 2-3 साल पहले आपने बहराइच में मंसूर येहुआ का नाम सुना होगा, जो काफी 2-3-4 महीने तक मतलब चर्चा में था कि वहाँ कोई मुसलमान के घर पर मूर्ति लगाने चला गया, झंडा लगाने चला गया था, तो मुसलमान ने पकड़कर उसको मारा। वो ब्राह्मण लड़का था। उस गांव को जब मैं गया, मार ही दिया था जान, मार ही दिया था। हाँ। जब मैं उस गांव को गया और वहाँ पता किया तो पूरा गांव ब्राह्मणों का है, और एक चमार, वहाँ जाटव नहीं होते, चमार होते। चमार का लड़का एक नई बाइक से जा रहा था, उसको रोक करके उसकी बाइक छीनकर तोड़ दी गई और कहा कि हमारे दरवाजे से जो सड़क निकली है, इस पर कभी किसी साधन से नहीं निकलोगे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा नंगे चप्पल पहनते थे। यानी कि अंदरूनी रूप से हिंदू समाज बीमार है। हाँ, बीमार है और आज भी होता है। उस गांव में मैंने पूरा देखा। उस गांव में जो अपने दलित समाज है, SC/ST अनुसूचित जाति जो लोग हैं, आज भी वो बहुत तबाही से 2026 में भी रह रहे हैं। उनको नहीं पता कि आज़ादी होती क्या है। तो हम आज़ादी तो हुई है, लेकिन हमारे लिए आज़ादी अभी पूर्णतः नहीं है। अब आगे क्या करना है पॉलिटिकली? तो देखिए, मायावती जी टूट गई, आज आजाद समाज पार्टी आ रही है, तो 2 भाग में बट गए। अखिलेश जीत छोड़ने को तैयार नहीं हो, कह रहे नेतृत्व हम ही करेंगे। राजनीतिक तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आइडिया, लेकिन ये जरूर से है कि जितना जितना आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ेगी, तो वो वोट समाज के कटेंगे। ये तो बात सही है, बट जो बहन जी की पहुंच वो भी तो है। और अखिलेश आपको नेता मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं हमें नेता मानिए, हमें सीएम बनाइए। नहीं, ऐसा तो खैर अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनकी अपनी सोच है। साथ रहिए, लेकिन सीएम हम बनेंगे। ये तो ऊपर वाले ही डिसीजन लेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन बहन जी अंदर से मजबूत हैं, जो उनको मानने वाले थे। एक होता है अटूट विश्वास। जिनको अटूट विश्वास था, तो चाहे जितने हवा के झोंके आए, उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बीच में आते हैं हवा के बहाव में, वो उड़ते हुए चले जाते हैं, उन पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये जरूर से है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर और बहन जी एक में मिल जाएं, तो मेरा अनुमान है काफी फायदा समाज को हो सकता है, और तब जाकर के शायद योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, जो कि सपना है इसी समाज का कि हमारा सीएम बने। मायावती जी की तरफ फिर से एक बार। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर से बहुजनों का, बहुजन तो नहीं, कम से कम SC समाज का नेतृत्व मिले। हाँ, तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जितना वो मेहनत करेंगे। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ, मैंने PG इकोनॉमिक्स से किया है। तो एक ग्राफ बढ़ता है जब दूसरा घटता है, तो जैसे जैसे चंद्रशेखर का ग्राफ जो बढ़ेगा, वो सामान्य जाते सवर्ण का वोट उनको नहीं जाएगा। वोट तो SC का ही जाएगा, थोड़ा बहुत OBC का जा सकता है, लेकिन वो नुकसान बहन जी को ही हुआ। लास्ट में आप पर्सनल सवाल है, आप इस उम्र में मुझसे यंग दिख रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल है या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड ही ऐसा है, सब ऐसे स्मार्ट है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा तो सभी लोग है, ठीक हैं। और यंग दिख रहे हैं, वो तो अलग चीज है। और कोशिश करते हैं कि हम हंसते रहें और सभी लोग खुश रहें। जब हम खुश रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे। आप बहुत गोरे हैं, हमसे भी ज्यादा, तो बस पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी हाँ, है? परिवार सब लोग ठीक है, सब लोग ऐसे ही। मदर हमारी ऐसी थी, पूरा जनरेशन। दोस्तों, इतना ही प्यारा हिंदुस्तान हो जाए, और जो है लोग देखने में, देखिए सब लोग स्मार्ट ही है, हिंदुस्तानी सब सुंदर ही होते हैं। और ये जरूर है कि हम 12वीं तक बिना चप्पल के गए हैं, मैंने पढ़ाई की है। तब वो 6 किलोमीटर पैदल ही जाते थे, और 12वीं के बाद ही मैं साइकिल चलाना सीखा है, और सब इससे पहले नहीं सीखा है। और पढ़ाई करके बाबा साहब की देन है कि हम यहाँ आए, मेरे दोनों बच्चे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। ऐसे ही देखिए कितने बड़े योद्धा मिले हैं, परिवर्तन किया इन्होंने परिवार में, अब समाज में कर रहे हैं, और ऐसे ही भारत को महान बनाना है। धन्यवाद।